हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरकेपी स्टडी प्लस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम लोग। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। और आज के सवाल बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। जैसे देखिए 45 छात्रों की, देखिए इसके लिए एक बात सुन लीजिए पहले। जैसे मान लो कुछ छात्र हैं, नेहा है नाम लिखा है। तो अगर कोई लाइन बनी हुई है, ठीक, पहले तो बात समझ लो कि हम लोग ये इसको बायां भी कह सकते हैं, इसको ऊपर भी कह सकते हैं। ठीक, ये दोनों बातें, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे अगर बोलेंगे ना, ऊपर से 15वां या नीचे से 15वां, तो ऊपर से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका है, कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बायां ऊपर से बोला जाए तो हम लोग इसे ऊपर मान लेते हैं, इसे एंड में नीचे मान लेते हैं। बायां तो ये होता ही है, प्रथम ये होता है, अंतिम ये होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। दूसरा, रैंकिंग में एक बात समझिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से, बाएं से भी दिया हो और दाएं से भी दिया हो, जैसे किसी का स्थान दे दिया गया बाएं से भी 15 है और दाएं से भी 15 है, तो अब एक बात सोच के देखिए, एक ही व्यक्ति का स्थान कितनी बार दे दिया गया? 2 बार। तो क्या वो 2 बार काउंट किया जाएगा? नहीं। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, 15वां बाएं से है, 15वां दाएं से है, लेकिन एक व्यक्ति कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। तो हमें काउंट कितनी बार करना है? 1 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बार उसे माइनस करेंगे। ठीक, तो 15 15 30 और माइनस का 1 बराबर 29। मतलब टोटल लोग जो होंगे यहाँ, वो क्या होंगे? वो होंगे 29 लोग। जैसे अब इसके लिए फार्मूला कि कुल लोग क्या होंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये एक फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। केवल जब सेम ही दिया हो कि यहाँ से भी 15 यहाँ से भी 15, तो 12 प्लस 1 या 2r माइनस 1 ऐसे कर सकते हैं, वरना यहाँ से बस एक फार्मूला। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कुल लोग कितने हैं, अगर अंतिम स्थान दिया है, प्रारंभिक स्थान पूछा गया, तो यहीं से इसको तोड़ मड़ोड़ लो, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1। आर बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस एल प्लस 1। ठीक, एक फार्मूले से कोई भी फार्मूला बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें यही तो किया था भैया कि किसी का स्थान अगर आगे से भी 15 है, पीछे से भी 15 है, तो 2n माइनस 1 हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा, 15 15 2 बार लिया, 2 बार 15 माइनस 1 माइनस 1। ठीक, अब इस सवाल पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं, इसको हटाते हैं। एक ही फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा कि कुल संख्या बराबर लेफ्ट से प्लस राइट से माइनस 1। ये फार्मूला याद रखिएगा। एन कहाँ है, एन क्या है उसमें, एन है कुल लोगों की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ टोटल पीपल। आगे देखिए, 45 छात्रों की कक्षा में नेहा का स्थान ऊपर से क्या है, 15वां है। तो भैया 45 लोगों की संख्या मतलब क्या होगा, एन बराबर क्या हो गया, टोटल कितने लोग हैं, 45। ऊपर से स्थान नेहा का कितना है, 15। ऊपर से मतलब क्या, बाएं से, लेफ्ट से, तो भैया 15वां स्थान है। ठीक, पूछा गया नीचे से, दूसरी तरफ से पूछा गया, तो प्लस भैया आर माइनस 1। अब सोचो 15 में से एक गया, कितना होगा, 14। तो 45 बराबर 14 प्लस आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से 14 घटा दो, 45 माइनस 14। ठीक, कितना आएगा, आर बराबर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, 31वां आ जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया फार्मूला बेस। अगर ऐसे समझना हो इसको, देखो फार्मूले की कोई जरूरत है नहीं, फार्मूले से पढ़ाते हैं बहुत लोग, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समझो, 45 लोगों की कक्षा में वो कक्षा में नेहा का स्थान क्या था, ऊपर से 15वां, तो भैया हमने ऊपर से 15वां लिख लिया। ठीक, नीचे से उसका स्थान क्या है। तो एक बात सोचो, ये इसलिए बता रहे क्योंकि जब हेर फेर किया जाता है सवालों में तो ये फार्मूला काम नहीं देता है। ठीक, परस्पर स्थान बदल दिया गया, कुछ कर दिया गया, तो फार्मूला काम नहीं देगा। तो भैया देखो टोटल कितने लोग थे, 45। तो भैया हम लोग लिख लेते हैं यहाँ कितने लोग हैं, टोटल 45। इसका स्थान कौन सा है, 15वां। अब सोच के देखो, नेहा तक शामिल कर लो अगर, तो नेहा तक इंक्लूडिंग नेहा कितना हो जाएगा, कितने लोग हो गए यहाँ, 15 लोग हो गए। तो आगे बचे कितने लोग भैया ये बताओ। तो 15 घटा दोगे, आप कहोगे भैया 30 बचे आगे लोग। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लोगों की संख्या है वो कितनी है, 30 है। नेहा तक शामिल किया था यहाँ वाला, तब 15 था। इन 30 में नेहा शामिल नहीं है। अब उसने क्या पूछा, नीचे से उसका स्थान क्या है, स्थान पूछा गया।
अगर आपके आगे कोई एक व्यक्ति हो तो आपके तो बाएं में एक व्यक्ति है, लेकिन आपका स्थान क्या है, पहला उसका होगा, दूसरा आपका होगा, आपका होगा दूसरा, जबकि आपके बाईं तरफ कितने लोग हैं, एक ही लोग बैठे हैं। ऐसे ही जब 30 लोग इसके इधर बैठे हैं तो यहाँ तक आएंगे 30, और जब नेहा पे बात आएगी तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, तुम कहोगे भैया 31वां, क्योंकि 30 तो अन्य लोग हैं ना, और 31वीं है नेहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, 31वां स्थान इसका हो जाएगा, किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसा सही लगे। और जब परस्पर अभी चेंज होंगे ना तो उसमें फार्मूला काम करेगा नहीं। पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएं छोर से 7वें और दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। बिना फार्मूला एक बार करके देखो, बाएं छोर से कितना है, 7वां। पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ है, बाएं छोर से 7वां है, और दाएं छोर से, उसी सूखे पेड़ की बात कर रहे हैं कि दाएं छोर से कितना है, 14वां है। तो भाई एक बात बताओ, एक पेड़ था, काउंट कितनी बार किया, इधर से कहा 7वां है, इसका मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग, इधर से कहा 14वां है, इसका मतलब इधर कितने लोग बैठे हैं, 13 लोग। ठीक, अब सोच के देखो, 13 लोग इसके इधर बैठे हैं दाएं साइड, 6 लोग इसके इधर बैठे हैं मतलब बाई साइड, 13 और 6 कितना हो, 19, और एक तो वो खुद पेड़ 20वां। अगर ऐसे देखो तो दोनों हम लोगों ने जोड़ लिए, n बराबर l प्लस आर, ये तो है, कुछ भी लिख लो, आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, 7वां। ठीक, और क्या करोगे, माइनस होना जाएगा, ये तो फार्मूला था हमारा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 14 7 21 माइनस 1 बराबर 20, चाहे ऐसे कर लो। ठीक, ये तरीका ज्यादा बेहतर है अगर आप समझ गए तो। ठीक, एक बार फिर से यही तरीका देखते हैं। देखो यहां से था कितना, 7वां, और यहां से क्या था, इसी की बात करी तो 14वां। भैया 14 7 कितने हुए, 21। एक ही पेड़ कितनी बार काउंट किया, 2 बार, हमें काउंट कितनी बार करना था, एक बार, तो एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा कि टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक, चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में रमन बाएं से 17वें और दाएं से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, सेम वही बात भैया। अगर पंक्ति में बाएं से एल बराबर कितना दिया गया है, एल बराबर दिया गया है 17। ठीक, ये देखो एल बराबर दिया गया है 17, और दाएं से उसका स्थान कितना है, 22वां, ये 22वां, तो भैया दोनों को जोड़ लो, 7 2 9 2 1 3 39 आया। लेकिन रमन को हम लोगों ने कितनी बार काउंट कर लिया, रमन को हमने काउंट किया 2 बार, काउंट कितनी बार करना था, एक बार, तो एक हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा 38, और 38 का राइट ऑप्शन। ठीक, अगर वैसे करना चाहते तो एल बराबर कितना दिया गया था, 17, आर बराबर कितना दिया गया था, 22, और फार्मूला क्या था, कुल लोगों वाला, एल प्लस आर माइनस 1। ठीक, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 22 माइनस 1। ठीक, एन बराबर 39 माइनस 1 बराबर 38। ठीक, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, पर दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक, चलिए भैया अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची में पूजा ऊपर से 18वें और नीचे से 39वें स्थान पर है। यदि 10 छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए और 8 अनुत्तीर्ण हो गए या फेल हो गए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, बहुत सिंपल, केवल बढ़ाया है, बता तो रहे, देखो पूजा का ही स्थान दिया गया दोनों तरफ से, भैया एक दिया गया 18वां, एक दिया गया 39वां, तो दोनों को जोड़ लो भैया, कितना है, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में पूजा ऊपर से 18वें पे है और नीचे से 39वें स्थान पे है, तो भैया जोड़ो 9 और 8 17। ठीक, 3 1 4 1 5 57। ठीक, अब क्या होगा, इसने बोला कि पूजा का ही स्थान है, तो भैया पूजा का स्थान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक घटाएंगे, टोटल लोग कितने अभी हो गए, 56, पूजा को मिला के। जो पास हुए थे 56 लोग, क्या हुए, ये पास, क्या लिखा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सूची में। ठीक, पूजा ऊपर से कौन से स्थान पे, 18वें, नीचे से कितने स्थान पे, 39वें। पूजा का स्थान कितने बार दिया गया, 2 बार, हम लोगों को कितना बार करना था, एक बार, तो दोनों को जोड़ के -1 कर दिया, 56 लोग आ गए टोटल पास करने वाले। ठीक, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बोल रहे हैं यदि 10 छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए और 8 अनुत्तीर्ण हो गए, तो 10 और 8 कितने हुए, 18, और देखो 10 इसमें जोड़ोगे कितना होगा, 66, 8 और जोड़ोगे कितना होगा, 74, तो टोटल लोग हो गए 74, और यही हमसे पूछा गया छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संख्या है 74, जिसमें
10 शामिल नहीं हुए, 8 फेल हो गए और पास कितने हुए? 56 लोग। ठीक, आई होप ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में कपिल 13वें स्थान पर है। तो भैया देखो 33 विद्यार्थी थे ये टोटल, 33 विद्यार्थी मान लिए यहाँ से यहाँ तक थे। एक कपिल लड़का है, कपिल, उसके क्या हुए 13वें स्थान पर है। कहाँ से? कक्षा में 13वें स्थान पे, ऊपर से ही 13वें स्थान पे मान लो। और डिंपल से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। डिंपल से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब डिंपल नीचे से कितने नंबर पे होगी? 5 विद्यार्थी तो ये इसके नीचे हैं, तो डिंपल कितने नंबर पे होगी? 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे कौन है? डिंपल। ठीक, चलो भैया ये हो गई डिंपल 6ठे नंबर पे। पूछा गया है कपिल और डिंपल के बीच कितने विद्यार्थी? सोचो अब जरा, 13वें स्थान पर कपिल है, 13वां स्थान है कपिल का, इसका मतलब कपिल को मिलाकर कितने लोग हो गए? 13। किसको मिलाकर? कपिल को। कपिल को मिलाकर हो गए भैया 13 लोग। ठीक, डिंपल को मिला के कितने लोग हो गए? डिंपल को मिला के 6 लोग, क्योंकि 5 लोग तो उसके साइड में बैठे हैं, एक वो डिंपल खुद। तो डिंपल का स्थान छठा तभी तो होगा जब 5 लोग उधर बैठे होंगे। और इसने साफ साफ कह रखा है कि डिंपल के नीचे कितने विद्यार्थी हैं? 5। तो डिंपल को मिला के कितने लोग हो गए? 6। 13 6 19 हो गया। अब क्या बोल रहा है ये? 5 विद्यार्थी हैं, क्या बोल रहे थे? 33 विद्यार्थी। तो टोटल टोटल विद्यार्थी भैया कितने हैं? 33। ठीक, तो बोला है कपिल और डिंपल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो भैया 33 में से जरा 19 घटाना, देखो 1 और ये 12। ठीक, अब देखो, अरे सॉरी 14, 9 4 13। ठीक, तो कितने विद्यार्थी बचे जो बीच में होंगे? 14। हम लोगों ने डिंपल को भी मिला लिया, हम लोगों ने कपिल को भी मिला लिया, 13 इधर 6 इधर 19 लोग ये हो गए। तो भैया 33 अगर टोटल आदमी थे 33, देखो सोच के देखो एक बात, अगर यहाँ टोटल आदमी 33 है, 33 में से 13 कपिल निकल गए तो कितने बचे? 20। 6 निकल गई डिंपल को मिलाकर, तो कितने बचे? 14। और ये 14 अन्य आदमी हैं जिनके हमें नाम नहीं पता है, जो बीच में बैठे हैं कपिल और डिंपल के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल करते हैं। ठीक, 15 बालकों की एक पंक्ति में जब अभिनव को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। अब एक बात समझना हमेशा, एक एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सीधी रियल बात है, बस समझ में आ जाए। ठीक, 15 बालकों के पंक्ति में जब अभिनव को 3 स्थान दाईं ओर, हमने मान लिया अभिनव यहाँ कहीं बैठा होगा, अभिनव, ठीक, मान लिया भैया बैठा है अभिनव, इसको जब दाईं ओर खिसका देंगे लात मार के इधर दाईं ओर, कितने स्थान? ये कह रहा है 3 स्थान, ये लिखा 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया। तो दाईं ओर जब स्थानांतरित करोगे 1 2 3, तो भैया अभिनव कहाँ आ जाएगा? अभिनव आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पे है। अब इसका स्थान कौन सा बना जाके? अब कह रहा है अब 8वां है। अगर अब 8वां है तो पहले कौन सा था हमें ये भी पता चल जाएगा, काम आए या ना आए हम लोग पता कर लेंगे। 9 10 11, भैया दाएं छोर से तो बोल रहा है, देखो दाएं छोर से 8वां, दाएं छोर, दाया छोर यही तो है, दाया छोर, दाएं छोर से 8वां ये है, तो फिर 9वां 10वां 11वां, मतलब पूर्व स्थान कौन सा था अभिनव का? पुराना वाला, ये पुराना वाला पूर्व स्थान। ठीक, पूर्व स्थान कौन सा था? 11। ठीक, पहुंच जाता है दाएं छोर से 8वें स्थान पे पहुंच जाता है। पंक्ति में उसकी पुरानी स्थिति बाएं छोर से क्या थी? तो भैया टोटल बालक कितने थे? 15। टोटल बालक हैं भैया 15। ठीक, पुरानी स्थिति क्या थी? पुरानी स्थिति थी दाएं छोर से 11वीं। तो भैया हमें आर की वैल्यू पता है, ठीक, टोटल लोग पता है 15। ठीक, अब हमसे पूछा गया है किसकी स्थिति? लेफ्ट से, बाएं छोर से इसकी स्थिति क्या होगी? तो भैया देख लो, वही फार्मूला लगा लो, n बराबर l प्लस आर माइनस 1। n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 15 है, यहाँ 15 लिख लो, 15 और l प्लस आर बराबर 11 माइनस 1। 11 में से एक गया, कितना बचा? 11 में से एक गया, बचा 10, 10 बचा, तो l बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10 बराबर 5। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आंसर बाईं स्थिति से।
ठीक, पुरानी स्थिति बाएं छोर से क्या होगी, तो पुरानी स्थिति कौन सी होगी, 5वीं। ठीक, क्योंकि सोच के देखो 11 आदमी यहाँ तक हैं, यहाँ तक 11 आदमी। अब इस वाले मेथड पे आ जाओ, 11 आदमी यहाँ तक हैं, किसको मिलाकर, अभिनव को मिलाकर। टोटल कितने लोग थे, 15। अब देखो फार्मूले में जितना टाइम लगा उससे कितना कम टाइम लगता है इस वाले में। 11 लोग इधर अभिनव को मिलाकर, टोटल थे 15, बचे कितने, 4। 4 लोग तो बाएं ओर बैठे हैं, तो इसकी स्थिति होगी कौन सी, 4 लोग इधर और इसकी स्थिति 5वीं। तो भैया इसकी स्थिति कौन सी हो गई, 5वीं। ठीक, चलो ये बहुत सिंपल मेथड है, एक बार फिगर बना लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब नवीन को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया। अब की भैया बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, इसका मतलब कितना, कितने स्थान, 2 स्थान। तो 2 स्थान अगर बाईं ओर स्थानांतरित करेंगे तो 1 2, ये तो आएगा यहाँ पे। ठीक, बाईं ओर स्थानांतरित किया तो वो बाएं छोर से 7वें स्थान पे हो गया। अब अगर बाएं छोर से ये 7वें स्थान पे है, ये 7वां है। ठीक, तो पहले क्या था, 8 9, ये 9वां था। इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखो, पहुंच गया पंक्ति में, उसकी पुरानी स्थिति दाएं छोर से क्या थी, ये पूछा गया। टोटल लोग कितने दे रखे हैं, टोटल लोग दे रखे हैं 16, ये 16 टोटल लोग हैं। ठीक, हमको मैक्सिमम ले जाना होता है कि बीच में कोई बचे ना। तो अभी अगर 7वां हम लोग काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, 8 9 करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसी को ले लें, पुरानी स्थिति को। पुरानी स्थिति उसकी क्या थी, 9वीं। 2 स्थान बाईं ओर किसका आया गया जब, तो पुरानी स्थिति क्या है, 9वीं है। और 9वीं अगर ये है तो इसके आगे कितने लोग बचे भैया, 9 लोग मिलाकर हैं इसको। इसके आगे कितने बचे, 9 और 7 16, 7 लोग इधर बचे। और अगर ये 7 लोग हैं और ये 9वीं स्थिति पे बाएं छोर से था, ये ध्यान रखना। और इधर कितने लोग हैं, 7, तभी तो भैया 9 लोग इधर और 7 लोग इधर, 9 7 16 हो गए। ठीक, अब पूछ रहा है पंक्ति में उसकी पुरानी स्थिति दाएं छोर से क्या थी, तो दाएं छोर से क्या थी, पुरानी स्थिति। पुरानी स्थिति यही तो है, पुरानी वाली। ठीक, 7 लोग पहले इसके बैठे थे और इसके बाद जब इसका नंबर आएगा तो कौन सा आएगा, 7 और 1 8वां। 8वीं स्थिति हो जाएगी इसकी, और 8वीं इसका राइट आंसर। और हम लोग चलते हैं आगे। चलिए भैया, एक कक्षा में कुल 150 विद्यार्थी हैं। ठीक, चलिए भैया 150 विद्यार्थी हैं टोटल, 150 विद्यार्थी स्टूडेंट। ठीक, कह रहे हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। अब एक ही कंडीशन तो बनी कि भैया अब एक्स एक्स मान लो, चाहे डायरेक्टली दिमाग लगा लो। लड़कों की संख्या दोगुनी कब होगी लड़कियों की संख्या से, जब भैया 50 होंगी लड़कियां और 50 का दोगुना कितना होता है, 100। 100 होंगे लड़के, 100 बॉयज हो गए, 50 हो गई गर्ल्स। ठीक, क्या कह रहा है, एक लड़के करण का स्थान ऊपर से 25वां है। तो भैया ये एक बनाई हमने लाइन, यहां ऊपर से करण का स्थान कौन सा था, 25वां था। ठीक, लड़के लड़की मिक्स, उसने ये नहीं बोला लड़कों में स्थान, लड़कों में स्थान होता तो अलग हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर से लड़के करण का स्थान ऊपर से 25वां है और उससे ऊपर 10 लड़कियां हैं। अगर एक बात सोच के देखो, 25वां स्थान है तो टोटल इसके आगे 24 लोग बैठे होंगे, 24 लोग बैठे होंगे, 10 लड़कियां हैं, तो भैया 10 लड़कियां यहां हो गई इसके ऊपर। और कितने लड़के हो गए, 14 लड़के हो गए इसके ऊपर। इसको मिला के कितने लोग हो गए, मिलाकर हो गए, मिलाकर हो गए लोग, टोटल टोटल लड़के 15, 15 बॉयज, 15 लड़के हो गए इसको मिलाकर, करण को मिलाकर। ठीक, कंफ्यूज ना होना, करण को मिलाकर है 15 लोग और करण से ऊपर कितने लड़के हैं, 14। लड़कियां कितनी हैं, 10। लड़कियां 10 निकाल के उसने खुद दे दिया कि लड़कियां 10 हैं। तो सोच के देखो 25वां स्थान होता कब, होता तो तब जब 24 लोग यहाँ होते। 24 में से 10 लड़कियां चली गई तो बचे कितने, 14 लड़के तो बचे। तो 14 लड़के ये, 15वां खुद करण। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, करण से नीचे कितने लड़के हैं। तो भैया लड़के टोटल थे कितने, 100। टोटल लड़के थे 100, 15 लोग चले गए करण को मिलाकर, तो करण के नीचे कितने लोग बैठे होंगे, तो भैया 100 में से तुम 15 घटा दो, बचे 85 और 85 लड़के बैठे होंगे। और 85 ऑप्शन में है नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलो अगला सवाल। व्यक्तियों की एक पंक्ति में शिखा जो है बाएं छोर से 13वें स्थान पे, बहुत सरल।
बाएं छोर से भैया 13वें स्थान पे हो गई, ठीक। और राहुल दाएं छोर से 12वें स्थान पे है, राहुल भैया दाएं छोर से 12वें स्थान पे हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, दाएं छोर से अगर 12वें स्थान पे बोला गया है ना, तो हो सकता है यहाँ भी हो और हो सकता है इसको क्रॉस करके यहाँ हो, क्योंकि दो लोग हैं, अब अकेले की बात नहीं हो रही, अब दो लोगों की बात हो रही। अभी तक ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्योंकि सिंगल आदमी है, ठीक। अब बताओ, क्या हमको पता है ये बाएं छोर से 13वें स्थान पे यहीं पे बैठी होगी, ठीक, लेकिन क्या इसका राहुल का पता है कि दाएं छोर से यहाँ पे बैठा होगा, इसके बीच में लोग बैठे होंगे? हो सकता है दूसरी कंडीशन ऐसी बन रही हो कि 13वां स्थान इसका बाएं छोर से है और इसका 12वां स्थान उसका यहाँ से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक। तो बीच में हो सकता है ऐसे बैठे हो ओवरलैप करके। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे? यहाँ पे केस बनेंगे 2, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दोनों के फिगर सामने हैं और ये सवाल बहुत आते हैं, बस इसीलिए बता रहे थे। देखिए अब पहला केस हम लोग मान के चलते हैं, दाएं छोर से, देखो पहली बात तो समझ लो भैया, अगर दो केस बने तो एक आंसर तो आ ही नहीं सकता, तो ऐसे हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी देखो सवाल लगाना है हमें, देख लो बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, राहुल दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। हमने पहले केस 1 मान लिया कि ये 13वें स्थान पे है, 12 स्थान पे है, तो 13 12 कितने हो गए? 25, 25 हुए। मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बीच में बैठे हैं भैया 5 लोग, ठीक। तो 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए। पहली बार में तो आंसर आया हमारे पास 30, हमें दिया गया था, ठीक, दिया गया था। दूसरा भैया देखो, दूसरे केस में अगर 13वां यहां बैठा है, सोच के देखो, मध्य में बैठे हैं 5 लोग, ठीक, और 12वां स्थान है इसका यहां से बाएं छोर से। अब कोई एक एंड, सॉरी, अब कोई एक एंड पकड़ लो, चाहे बाएं से पकड़ लो चाहे दाएं से पकड़ लो। अगर तुमने मान लो ये दाएं से बाएं से पकड़ लिया, तो यहां से इसका स्थान था 13वां, ठीक। देखो केस नंबर 2 हम तुम्हें सही समझा दें, पहला वाला सरल था, केस नंबर 2 में लगाना है तुमको दिमाग। बाएं छोर से इसका स्थान था देखो 13वां। बस हमेशा एक ही बात रटे रहना कि अगर बाएं छोर से 13वां स्थान था तो इसके बीच में कितने लोग बैठे थे? इसके बीच में भैया 12 लोग बैठे थे, ठीक। इसके यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग। अब दूसरी कंडीशन है दाएं छोर से, दाएं छोर से राहुल बैठा है 12वें पे, तो हमने मान लिया दाएं छोर से 12वें पे यहाँ बैठा है, ठीक। इसका मतलब इसको मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं? 11 लोग। इसकी जरूरत है नहीं, किसी एक ही एंड से करना था। बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग, ठीक, बीच में 5 लोग हैं, तो हम लोग इधर वाला ही लेते हैं, यहां से यहां, ठीक। ये 5 लोग ये हो गए और टोटल थे कितने? 12 लोग। 5 तो ये खत्म हो गए, यहाँ कितने लोग बचे? 7 लोग बचे, ये तो 7 लोग बचे। तो कितने लोग आएंगे भैया? ठीक, देखो जरा, 12 तो यहां से यहां तक हुए, यहां से यहां तक ये 7 लोग, ये 5 लोग, ठीक। और इधर से जो एंड हमने लिया था ये वाला, यहाँ कितने लोग हो गए? 12 लोग। इसमें क्या ये 5 लोग मिक्स हैं कि नहीं मिक्स हैं? इधर तो मिक्स हैं, और ये 12वां खुद मिक्स है इसी में, ठीक। तो अब अगर इस एंड से ले रहे हैं तो इसको हटा के, इसको मिला के तो 7 लोग थे, लेकिन अगर इसको हटाओगे तो कितने लोग बचेंगे? बचेंगे 6 लोग। तो 12 और 6 कितना आएगा? टोटल आएंगे 18 लोग, ठीक। तो ये हमारा बनेगा दूसरा केस, और हमारा 30 भी आंसर दे रखा था, 18 भी आंसर दे रखा था, दोनों केस दे रखे थे। और दोनों केस हमेशा जब भी दिए हो, ऑप्शन में ना हो या ऑप्शन दोनों दिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। सपोज दैट ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ना दिया गया होता, होता इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या करते? इस पे देखते कि कोई एक ऑप्शन में दिया होता। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो हम लोग लगाते इनमें से कोई नहीं। अगर मान लो 18 ना होके 19 या 16 कुछ होता, तो हम लोग ऑप्शन इतना क्या लगा देते? तब हम लोग 30 लगा देते, क्योंकि वो एक ही केस की बात कर रहा है, यहाँ पे वो जानबूझ के 2 केस की बात कर रहा है, ठीक। चलिए इन सवालों की भरमार लाएंगे अगले वीडियो में। एक कक्षा के छात्रों की सूची में पूजा का स्थान ऊपर से 7वां है। देखो भैया, पूजा का स्थान ऊपर से 7वां है, इसका मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग, तभी तो भैया 7वां स्थान हुआ इसका, ठीक। रुचि का स्थान नीचे से 10वां है, ठीक। अब क्या देखो कह रहा है, कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संभव संख्या, न्यूनतम का मतलब है ओवरलैपिंग करा रहा है भैया तुमसे ये,
यही तो बात हुई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ओवरलैपिंग करा रहा तुमसे। यहां से जब हम लोग लेके आएंगे इसको, यहां रुचि का स्थान कौन सा दिया है? 10वां। कहां से? यहां से, दाएं छोर से। ठीक, रुचि का स्थान नीचे से 10वां है। उनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 4 अन्य लोग बैठे हैं उनके बीच में। कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या संभव बताइए भैया। तो भैया देखो, कोई एक एंड पकड़ लो। ठीक, अगर हमने एक पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, देखो एक हमें अगर पूरी लाइन कंप्लीट करनी है तो यहां से यहां तक की हमने एक लाइन ले ली। ठीक, ले ली। हमें बचा कितनी लाइन है, यही बस यहाँ पता कर ले कि यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, बस हमें सब कहानी खत्म। न्यूनतम में हमेशा ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की कितने लोग भैया बैठे थे, ये सोच के देखो। यहाँ से यहाँ तक की बैठे हैं 10 लोग। ठीक, 10 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग मिक्स हैं। ठीक, अब देखो यहाँ की बात पता कैसे करोगे? यहाँ की बात पता चलेगी 7वें स्थान से। बाएं छोर की बात पता करनी है तो बाएं छोर से ही देखोगे। ठीक, बाएं छोर पे कितने लोग बैठे थे? ये बैठे थे भैया, कितने लोग? ये कहाँ गया? 7 लोग। अगर 7 लोग बाएं छोर पे बैठे थे तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 4। 4 लोग यहाँ बैठे, तो यहाँ कितने लोग बच गए भैया? 7 लोग टोटल थे। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग थे? देखो ना, 7 लोग थे। बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग। तो यहाँ कितने बचे? 3 लोग। अब देखो, हम लोग टुकड़ों में सवाल लगाते हैं। जिसको समझ नहीं आई बात, वो केवल लाइन पूरी करो। हमें लाइन पूरी करनी थी, चाहे इधर से पूरी करते चाहे उधर से। हमने उधर से पूरी करना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक की लोग हमें पता थे कितने बैठे हैं? 10। ठीक, हमें केवल कोई ये बता देता कि इतनी जगह पे कौन कितने लोग बैठे हैं। ठीक, वो कहाँ से पता चलेगा? ऊपर वाली लाइन से, इस वाली इतनी लाइन से पता चलेगा। हमेशा यही होगा, हमेशा देखना, यही वाली लाइन पता करनी है। तो कैसे पता चलेगी? यहां से यहां तक के लोग कितने हैं? 7। बीच में कितने बैठे हैं? यहाँ की लाइन तो जोड़ चुके हैं हम लोग ना। यहाँ की लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 4। 4 निकाल दो 7 में से तो बचे 3। तो ये लाइन पूरी करने के लिए 3, 10 और 3 कितना हो गया? 10 और 3 हो गया 13। बस बात खत्म यहाँ। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। ठीक, बस लाइन पूरी करनी है। यहाँ से यहाँ 10, ठीक, और यहाँ से यहाँ 3। केवल लाइन पूरी करो, कहानी खत्म। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल नहीं है। अगला सवाल नहीं है। अच्छा, एक ये आ गया था केवल, ये सवाल नहीं है। हाँ, यहाँ तक के हो गया, 10 सवाल हो गए। अच्छा पूरे। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही हम लोग अभी करेंगे जो स्थान परस्पर ऐसे बदलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक व्यक्ति राम यहाँ बैठा है, श्याम यहाँ बैठा है, इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल दिया। मतलब राम यहाँ आ गया, श्याम यहाँ आ गया। तो फिर पूछा जाएगा, बताओ अब राम का स्थान बाईं तरफ से क्या है, श्याम का स्थान दाईं तरफ से क्या है। ऐसे वाले सवाल लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप कीजिए वेट, और हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को जितना फैलाना हो फैलाइए। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।